Swami Yo on Super Docs. क्या बात है. The way of your presentation. है ना. मैं स्वामी जी, मैं पहले तो पंजाबी में कहते जी आया हूँ. और जैसे मेरे नाना जी मुझे कहीं बोलते कि जैसे कोई आता तो आप तो जान ही जानो. तो आज आप हमारे घर में आए हैं, आपका घर है, आप तो जान ही जानो. तो आज कुछ कुछ बातें करेंगे. मैं बहुत नादान सवाल भी पूछता हूँ, ये थोड़ा सा मेरा रहता है. और कोशिश करेंगे उस नादानी में कहीं ना कहीं कुछ आज सीखे. क्योंकि मैं बिकॉज आई बिन योर फॉलोअर, और मैं जैसे आपको बाहर ही बता रहा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि बहुत सिर्फ जैसे प्रेडिक्शंस ही नहीं, या सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं. आई सी यू दैट आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं. हर एक पॉइंट पीओवी जो आप देते हैं उसमें देते हैं रैशनल थॉट, जो कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत कनेक्ट करता है. सो मेरे माइंड में पहले जब मुझे याद है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब काफ़ी जगह मैंने आपकी वीडियोस वायरल होते देखा था. स्वामी यो जी ने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया है. मेरे मन में तब से सवाल था ये, और आज मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ कि जब आपने, बिकॉज मैंने आपके कंटेंट में पहले हमेशा से देखा काफ़ी एक्सपीरियंशियल रहा है. सो जब आपने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेडिक्शन करी थी, आपने पहले 2 से 3 महीने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था. मच मोर देन दैट. मेरे ख्याल से 10-1 महीना पहले होगा, 8-10 महीने पहले होगा. लगभग 10 महीने पहले आपने प्रेडिक्ट कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर होगा. कैसे प्रेडिक्ट किया आपने? सी, मैं फिर से बोलूं, दिस क्रेडिट गोज एक्चुअली टू ज्योतिष शास्त्र. जी, है ना. बहुत वो गरीब लोग होते हैं जो क्रेडिट खुद लेते हैं. मैं आज जो भी हूँ या जो भी मैं अचीव कर रहा हूँ लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में, ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरुजनों की ही कृपा से है. फिर इट्स अ मैथमेटिक्स. ज्योतिष शास्त्र एक मैथमेटिक्स है. आप जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सोच विचार करके कैलकुलेशन लेते हो, और फिर एक समर्पण भाव, अनकंडीशनल सरेंडरिंग टू द अलमाइटी, अपने इष्ट की तरफ का एक समर्पण भाव हो. मेरे अगर चैनल पे भी आप वीडियोस देखोगे तो उसमें काफी समय से मैं बता रहा हूँ 1000 दिन संघर्ष के हैं. अभी बड़े मुश्किल से 500 दिन गुजारे हमने. तो लोग कहते हैं कि आप जो बताते हैं तो उसमें सॉल्यूशन के साथ आप बताते हैं. तो यस, इट इज अ फैक्ट कि जो चीज आज आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री को आकर के कहना पड़ता है कि पेट्रोल कम करना, सोना ये लेना, हमने ये चीजें बहुत पहले बोल दी. 2025 का भविष्य जब बताया था तब था, 2026 में था. स्टॉक मार्केट का हाल क्या होगा वो तो बताया था. नथिंग टू मीन्स गेन चीप पब्लिसिटी. मैं इंडिविजुअल इस तरह से कभी भी कंसल्टेशंस वगैरह नहीं देता हूँ. ठीक है ना. हाँ ठीक है, कभी कभार जो मंदिर वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती है या उसमें कोई जरूरत पड़ी तो वो एक अलग विषय बनता है. बट आई एम नॉट अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ज्योतिषी, वो जो हाथ देख करके या जन्म कुंडली देख के आपका करे. ये एक, आप ये भी कह सकते हो, ये अपनी एक हॉबी भी कह सकते हो. वर्ड हॉबी करेक्ट नहीं है, परंतु जब आप उस परम तत्व के साथ एक होकर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखते हो तो कई चीजें आपको दिखती हैं. राइट. और ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तो इस स्थूल के ऊपर जब निकलते हो तो दुनिया और इससे खूबसूरत है, जगत और बड़ा है. आप बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो, लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या आप इसमें कोई करेक्शन कर सकते हो क्या? नहीं, कमेंट्स में कभी कभी आता है अगर पता था तो उसको रोक सकते थे, ये हो सकते थे. भाई, आपको मौसम की जानकारी बताई जाती है, दूरदर्शन पे बताते हैं ना कल बारिश होने वाली है, तो आप दूरदर्शन वाले को तो कहते नहीं हो कि बारिश रोक दो. जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो मात्र आपको होने वाली चीज के बारे में आगाह कर रहे हैं, एडवांस बता रहे हैं. फिर ज्योतिष शास्त्र का एक और नियम है कि क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है. मान लो कि कल बारिश होने वाली है, मैं आपको कहूं कि आप ट्रेवल कर रहे हो, कल बारिश होगी, बहुत जम के बारिश होगी, तो आपके बचने का रास्ता ये है कि आपके लिए एक अम्ब्रेला तैयार की जाए या रेनकोट किया जाए, तो आप बच जाओगे. आप कहोगे पूरे जगत को बचा लो, ये नहीं हो सकता. ये कभी ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा, ऐसा कभी नहीं होगा. सो पर्टिकुलरली देश, काल, परिस्थिति और पात्र कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मिला जुला करके ज्योतिष शास्त्र काम करता है. किसका इंटरेस्ट देश के लिए होता है, किसका व्यक्ति के लिए होता है, किसका समाज के
अलग अलग के लिए होता है और किसी का कमर्शियल भी होता है। तो जो कमर्शियल भी अगर ज्योतिष कर रहे हैं तो मैं उनके लिए भी विरुद्ध में नहीं हूँ जी, ठीक है। राइट। हर एक को भगवान ने अपने अपने क्षेत्र में दी है स्पेशलिटी। अब जैसे आपने बताया कि गोल्ड की जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 10 मई को कहा कि गोल्ड मत खरीदिए, और जिस तरह से लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं डर हुआ, इवन मेरे घर पे भी, कि अब क्या हो रहा है। मेरी मदर मुझे पूछ रही थी ये वर्ल्ड वॉर के तो नहीं ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है। अब मतलब देयर इज अ डिबेट इनसाइड द हेड। आपने गोल्ड की ये प्रेडिक्शंस कब दी थी? गोल्ड के बारे में मैं मानता हूँ कि अगर मैं अपने वीडियो कभी देखता भी नहीं हूँ, सो आई डोंट रिमेम्बर कितने पिछले जब मैं 1000 दिन कह रहा हूँ और 500 दिन निकल गए तो 365 का साल, मतलब 1.5-2 साल से तो मैं ये सतत बोल ही रहा हूँ कि मिडिल क्लास के पर्सन को कभी स्टॉक मार्केट में बिटकॉइंस में पैसे नहीं लगाने हैं। फिलहाल आपको हार्ड अर्न मनी ये आपको खड्डे में डालेगा। हाँ, जो गैम्बलर्स हैं, गैम्बलिंग जिनका नेचर है, अब फिर वो ज्योतिष में राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है तो दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट अदरवाइज ये सब चीजें दिख रही हैं कि जगत में जो हो रहा है, जैसे हम बता रहे हैं कि एक जल तत्व से संबंधित बीमारी भविष्य में, वायरस काइंड ऑफ थिंग, तब तो ईरान की कहीं पे बात नहीं थी, है ना। अब आने वाले दिन के अंदर अभी भी कोई वो खतरा टला नहीं है। जैसे हम बैठे हैं, ये मंथ सपोज मई महीने का चल रहा है या जून में ये रिलीज भी हो जाए, आप इस साल देखोगे दुनिया में अनाज की कमी शुरू हो जाएगी। आपको अफ्रीकन और दूसरे देशों से समाचार मिलेंगे कि भुखमरी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, पीने के पानी की किल्लतें शुरू हो जाएगी, कहीं पे अतिवृष्टि भी होगी ये बारिश की सीजन में। अतिवृष्टि मतलब एक्सेसिव वाटर, और फिर अचानक से वो पानी कम भी हो जाएगा और सूखे से भी मरेंगे। तो ये जो चीजें हो रही है ये कुदरत के उस टाइम के फ्रेम के हिसाब से हो रही है, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं है। ट्रंप उसमें निमित्त है या ईरान उसमें निमित्त बन रहा है, इजराइल उसमें निमित्त बन रहा है, पर जो विराट है जिसने निर्णय कर रखा है, उसने निर्णय कर रखा है कि इतने लोगों की तो सफाई करनी है, वो होगी। आप बच सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं धर्म के मार्ग पे चलो, धर्म से लगे रहो। धर्म मीन्स राइटियसनेस, धर्म मीन्स नॉट एग्जैक्टली पर्टिकुलर मैं फेथ की बात कर रहा हूं, नहीं। धर्म मीन्स राइटियसनेस, जो सत्य है, सही है, सनातन है। तो क्योंकि हम जन्म मरण में विश्वास रखते हैं, सनातन ये आपको बहुत फैसिलिटी देता है, दूसरा दर्शन में ये नहीं है। और इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि जन्म है, मरण है, प्रारब्ध है, पूर्व जन्म है। तो कम से कम ये है कि आपका एक आने वाला जो अगला भी जन्म है वो कहीं पे होश पूर्वक हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम, यही कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा होके मरना है। तो कम ह्यूमन जो बर्थ है वो आपकी हाईएस्ट उस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। दैट इज द पर्पस ऑफ एनी ह्यूमन बर्थ और एनी धर्म। सनातन इसको बहुत इंसिस्ट करता है कि नोट फॉर श्योर व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको अचीव करो। ना कर सको, जरूरी नहीं है इसी जन्म में अचीव कर लोगे, बट एटलीस्ट तैयारी तो करो, चलना तो प्रारंभ करो। फिर उसमें जो भी पैरामीटर्स बताते हैं, गुरुमुखी होना, गुरु आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और क्या छोटे से छोटे, जैसे एक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ 24 घंटे का दिन है तो 24 मिनट तो उसके इबादत कहो और प्रेयर कहो, प्रार्थना कहो, उसमें गुजारोगे, फिर उसका एक प्रोसीजर है, आराम से उसको कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। राइट। स्वामी जी, आपने जैसे एक किसी वीडियो में कहा था 13 मई 2026, और उसके बाद आपने कहा था कि चीजें और बढ़ेंगी। तो ये जो 13 मई की प्रेडिक्शन थी, ये 13 मई कहाँ से आया? नहीं, ये 13 मई हमने पॉडकास्ट किया था, उसका थंबनेल का है, जिनके अच्छा, साथ मैं कर रहा था उन्होंने अच्छा। बताया था कि प्लेनेटरी सिस्टम जो है, और ऐसा नहीं वो कह रहे हैं तो कोई पर्पसली या पर्सनली उसके अटैचमेंट, आप देख रहे हो उसके बाद की चीजें। और ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, एक पखवाड़ा 15 दिन प्लस माइनस हम माइनस लेके चलते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं होगा ना कि अगर 13 मई कह दिया तो 13 मई को कोई बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगी धरती, ऐसा नहीं होगा। ये जो बम फूट रहे हैं, पेट्रोल कम करना, सोना का कम करना या महंगाई, ये क्या कम है? सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल्स हैं। राइट। हो रही है ना चीजें, तो धीरे धीरे हो रही है ना। राइट। और अगर एक एक चीज को पेन पेपर पे लिख के तारीखों से भी चलोगे तो अंदाजा आ जाएगा आपको कि चीजें हो रही है। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि आप इसको यूज टू हो जाओ, एब्रप्टली नहीं हो रही है, आपकी सहमति से हो रही है, आपके कंसेंट से हो रही है, और आप उसको स्वीकार करते हुए चल रहे हो। लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, गाड़ी चलाने लोगों की कम हो गई है, तो धीरे धीरे करते हुए लोग इसमें यूज टू हो रहे हैं। आने वाले टाइम में इंडिया कहाँ पर आप देखते हैं?
इसमें कोई शक नहीं कि मैं कहाँ देखता हूँ, हमसे पहले जो ऋषि मुनि थे वो देख करके बता के गए, जैसे स्वामी विवेकानंद है। मैं कल संतों की जिस सभा में था वहां पर भी यही बात आई। 1897 कन्याकुमारी की उस शिला पर जब विवेकानंद कहते हैं कि मैं देख रहा हूं भारत माता अपने पूरे वैभव के साथ जग रही है और भारत विश्व गुरु बनना है उसको, और उसी चीज को समर्थन दे रहे हैं अरविंदो घोष, और फिर उसी चीज को साइंटिफिक टेम्परामेंटल से हम बोलेंगे। हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद जी ने जो बुक लिखी, तब तो कोई सरकार वर्तमान की थी, वो तो दूर दूर तक नहीं थी, तब भी उन्होंने बता दिया कि दिस इज अ टाइम फ्रेम जहां पे मैं इंडिया को सुपर पावर देख रहा हूं। अब सुपर पावर इंडिया का देखने का मतलब बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि हम जब सुपर पावर हो जाएंगे तो अमेरिका खड्डे में चला जाएगा, कि चाइना एकदम से ड्रेन आउट हो जाएगा, या रशिया के टुकड़े। बात यह है कि आप 1:1 से 5 की रेस में हो, 1:3 की रेस में हो, दैट्स मोर देन इनफ। कहाँ आपकी गिनती भुखमरी में हो रही है, डेवलपिंग नेशन में हो रही है, और उस 1:4 या 1:5 में आ रहे हो, नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। राइट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लोग पीओके हमेशा बोलते हैं, ये एक इमोशनल कॉर्ड है कि पीओके के साथ हम, ऐसा बताया जाता है ना पॉलिटिशियंस के द्वारा कि पीओके, हाँ, पीओके। पर मैं ऐसे पर्सनली मानता हूं कि अगर आपके घर के पिछवाड़े समझो कि फ्री की भी जमीन हो, लेकिन सारे दुनिया भर की गंदगी वहां पे डंप की जा रही हो, तो वो आप अपना लेना पसंद करोगे जमीन को? उसका स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है, लेकिन बाकी आई डाउट कि एक अखंड भारत जिसको मैं देखता हूं वो एक ऐसे अरेंजमेंट के अंदर हो सकता है जैसे क्षेत्रीय सबकी आजादी अपनी अपनी हो, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन सबको मॉनिटर करता हो। जैसे रशिया के अंदर अलग अलग प्लेसेस हो सकते हैं, या दुनिया के दूसरे देशों में भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका में भी 50 स्टेट की अपनी अपनी फ्रीडम भी है, बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशन एक है। तो उस तरह से ये संभव है, बट दैट नीड्स वन पावरफुल पर्सनैलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो इस तरह से सबको एक करके चला सके। इस वक्त है नहीं है, ये बात नहीं है, पर जो परिस्थितियां होनी चाहिए ना, सर्कमस्टेंसेस उसको लाने के लिए, वो ठीक नहीं है राइट नाउ। कैसे? अभी तो हम अपने आंतरिक मसलों से ही उतना जूझ रहे हैं, अभी हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे हमें पहुंचना चाहिए था। जैसे हम सुपर पावर की बात भी करते हैं, पर जो करंट सिचुएशन है वो तो कहीं सुपर पावर की तरफ इशारा नहीं करती। सुपर पावर जैसे 60s 70s या 80s तक भी देखेंगे आप, 90s तक भी चाइना देखोगे, तो उस वक्त चाइना की स्थिति जो थी वो सुपर पावर आज जो है वैसी नहीं थी। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक व्यक्ति का शासन, क्या हिंदुस्तान में हम स्वीकार कर लेंगे एक व्यक्ति को? हमारी आज मानसिकता है वैसी? भविष्य में होगा हाँ, उसके सिवाय रास्ता नहीं है आपका। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के ये 150 करोड़ डेमोक्रेटिक पैटर्न से आपकी बातें मान लेंगे? जहां लिखा है थूकना मना है वहीं थूकते हो, जहां मूतना मना है वहीं मूतते हो। उसको लटकी ही भाषा समझ में आती है। हम ही लोग होते हैं जो दुबई जाते हैं और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इंडियंस ही है ना। हम ही लोग सिंगापुर को मान लेते हैं, हम लोग इंडिया में क्यों नहीं मानते हैं? आज वंदे भारत नई गाड़ी निकलती है, दूसरे दिन उसके टैक्स वगैरह चोरी हो जाते हैं। कौन है ये लोग? तो इनको कौन सी भाषा चाहिए? इनको लट की भाषा चाहिए। मैं मतलब इस चीज को कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी स्मृतियों में है, मैं वो बता रहा हूं। इन दोनों में उम्र तो छोटी थी, लेकिन इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी ना, सरकारी दफ्तरों में लोग 9 बजे के टाइम में 5 मिनट पहले पहुंच जाते थे। आपकी कोई फाइल टेबल पे नहीं रहती थी, आपका हर काम बिना रिश्वत के होता था। क्यों? लट की भाषा थी, डर था इस देश के अंदर। वो डर, क्योंकि 1000 वर्षों से हमने वही देखा हुआ है, या तो मुगलों का डर था, या अंग्रेजों का डर था, या तो हुओं का डर था, या तो दूसरे कौमों का डर। हम लट के बिना डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन हिंदुस्तान की डिसिप्लिन से हो, पर वो ऑटोक्रेटिक एक लीडरशिप चाहिए तो जरूर, और वो होना है। क्या वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? नहीं, मैं नाम लेकर विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन योगी जी में अगर वो नेतृत्व लोग अपेक्षा कर रहे हैं, मैं जैसे अभी काशी में चल रहा था, छोटे से छोटा आदमी, बहुत योगी जी के प्रति उसका जो अहोभाव है। मैं जिस नाव पे बैठे गंगा जी में आरती कर रहा था, वो नाविक मुझे कह रहा है कि साहब हम भगवान और कहाँ देखेंगे? ये जीते जागते योगी आदित्यनाथ क्या भगवान नहीं है? यही तो भगवान है। क्राइम को 0 कर दिए हैं, इतना फैसिलिटी दिए हैं, यही हमारे भगवान है। तो जब लोग उनको भगवान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनकी जो कार्य करने की शैली है, भगवान ऐसा थोड़ी होता 2 सींग लगा करके आपके बीच में आएगा कि मुरली बजाएगा हर बार।
भगवान अपने कर्म से और कर्तव्य से कर्तव्यनिष्ठ होकर के जनमानस की सेवा में है।